हेलो बच्चों। आज मैं आप सबों को मछली कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाली हूँ। तो चलिए आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, मछली कहानी के कहानीकार कौन हैं? कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहाँ पर हुआ? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। चौथा नंबर प्रश्न है, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? उपन्यास। किस विधा की रचना है? उपन्यास। ठीक है। पेड़ पर कमरा किन की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग छठा प्रश्न की ओर। मछली कहानी शुक्ल के किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी शुक्ल के महाविद्यालय संकलन से ली गई है। कथाकार के थैले में कितनी मछलियाँ थी? तो कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। ठीक है। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मरी हुई थी? तो सभी को पता होगा कि 3 मछली थी और 3 मछली में से सबसे अंदर वाली मछली जो थी वो मरी हुई थी। ठीक है। 1 मछली मरी हुई थी। एक रास्ते में मन ही मन, लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? तो क्या सोच रहे थे? पिताजी से 1 मछली जरूर मांगेंगे। यही ना सोच रहे थे? पिताजी से 1 मछली जरूर मांगेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन ठंड से कांप रहा था? कौन कांप रहा था? संतु। कौन कांप रहा था? संतु कांप रहा था। 11 नंबर प्रश्न है, मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था जी? संतु। संतु डर रहा था क्योंकि वो छोटा था, उसको डर लगता था कि मछली काट लेगी, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस मछली के आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती है? किस मछली के आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती है? मरी हुई मछली। ठीक है। मसाला कौन पीस रही थी? मसाला लेखक की माँ पीस रही थी। किसे घर में मछली बनना अच्छा नहीं लगता है? लेखक की माँ को। किसे अच्छा नहीं लगता है? लेखक की माँ को। अगला प्रश्न है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो भग्गू के द्वारा या घर के नौकर के द्वारा, है ना। ऑप्शन में आपका जैसे कहे वैसे काम करना है आप लोग को। ठीक है। भग्गू कौन था? तो भग्गू घर का नौकर था। कौन था जी? घर का नौकर था। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था जी? संतु। क्या नाम था? संतु। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था? यह किसका कथन था? ये बात किसने कहा था? किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए, है ना। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? क्योंकि मछली छीनने के लिए, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। झोले में, प्रश्न संख्या 1 है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? ठीक। तो झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि मछलियां मरेगी नहीं। इसलिए ना घुस गए क्योंकि झोला में मछली तो पानी में रहती है और बिना पानी का मछली जो है झोला में मर सकती थी, इसीलिए जो है वो पतली गली में जल्दी से दौड़ के घुस गए। तो 2 नंबर है हमारा, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी?
तो उत्तर है मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर कुआं में डालूंगा और जब मछली बड़ी होगी, जब मछली बड़ी होगी तो बाल्टी से निकालकर उससे खेलूंगा, फिर मछली को कुआं में गिरा दूंगा। यही तो थी अभिलाषा। 3 नंबर है मछलियाँ लिए घर में आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो उत्तर लिखेंगे मछलियों को घर लाने के बाद बच्चों ने उसे स्नान घर में पानी से भरी बाल्टी में रखा, फिर कपड़े निचोड़े और मरी मछली की आंखों में अपनी छाया देखी। मछली की आंखों में अपनी छाया देखी। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। मछली को छूते हुए संतु जो है क्यों हिचक रहा था। तो उत्तर है संतु छोटा है, वह मछली से डरता है। संतु छोटा है, वह मछली से डरता है, उसे लगता है कि मछली हमें काट लेगी, इसलिए मछली छूते ही संतु हिचक रहा था। 5 नंबर है मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों को उसकी परख कैसे की। उत्तर है मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी कि मरी मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। बच्चों ने मछली की आंख में झांककर मरी मछली की परख की। 6 नंबर है संतु क्यों उदास हो गया। मछली आज ही बनेगा। लेखक के कथन के बाद संतु पूछता है कि भैया मछली अभी कट जाएगी। तो लेखक ने कहा हाँ हाँ। क्या कहा? हाँ हाँ। ठीक है। तो यह सुनकर संतु उदास हो गया। 7 नंबर है घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। तो उत्तर है घर में मछली पिताजी खाते थे और भग्गू उसे पटक पटक कर मार देता था, फिर उस पर राख लपेटकर लकड़ी के पाटे पर रखकर काटता था। 8 नंबर है दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। उत्तर है दीदी अपने कमरे में थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। दीदी अपने कमरे में थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। 9 नंबर प्रश्न है अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। उत्तर है अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए कुएं की ओर भागा। 10 नंबर क्वेश्चन है मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। तो मछली जब झोले में थी तो छटपटा रही थी। दीदी भी अपनी साड़ी के आंचल से मुंह को ढक कर छटपट कर रही थी। यदि मछलियां अपने को काटे जाने के डर से छटपट करती है तो दीदी मछली को काटे जाने के नाम पर छटपटा रही है, जिससे लेखक को मछली और दीदी में समानता दिखलाई पड़ी। 11 नंबर पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। तो पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि दीदी से मछली अब काटी जाएगी। यह बात नरेन ने ही बताया था। यह बात किसने बताया था? नरेन ने ही बताया था। सप्रसंग व्याख्या है। अब इसके बाद तो क नंबर प्रश्न है बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया
ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। ठीक है, उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मछली शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जब लेखक अपने छोटे भाई संतू के साथ मछली लेकर आ रहा था तो मछली पानी के बिना न मरे, इसलिए लेखक बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर खोल दिया। आकाश की तरफ फैलाकर खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। ठीक है, दूसरा है अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। उसी तरह इसमें उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मछली शीर्षक कहानी से ली गई है। जिसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। बचपन में लेखक बाजार से मछलियाँ लाता है, जिसमें एक मछली मरी थी और 2 जीवित थी। मछली पानी के बिना मर जाती है। लेखक जानता है कि घर पहुंचते ही स्नान घर में जाता और भरी बाल्टी में मछलियों को डाल देता। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। और ग नंबर है और पास से देख परछाई दिखती है। फिर से प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मछली शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस पंक्ति में लेखक बाजार से 3 मछलियां लाते हैं, जिसमें एक मछली मरी हुई रहती है। दीदी ने लेखक से कही थी कि जो मछली मर जाती है तो उसके आँख में आदमी की छाया नहीं दिखती है। उस बात को याद करके लेखक अपने छोटे भाई को मरी मछली देखने को कहता है, और लेकिन संतु दूर से ही देखकर कहता है कहाँ दिखती है। तो लेखक संतु से कहता है कि और पास आकर देख परछाई दिखती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी हो गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मछली शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। कहानी के अंत में लेखक नहान घर में जाता है, जहां मछली की गंध आ रही थी। लेखक पहले पानी को हाथ से हिलाया और फिर बाल्टी ही उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। 13 नंबर क्वेश्चन है, संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है? उत्तर हमारा है संतु मछली नहीं खाता है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि मछली को कुआं में डाला जाए। एक मछली को लेकर अहिंसक स्वभाव वाला संतु विरोध दर्शाने के लिए जल्दी से भागता है तथा भग्गू द्वारा पकड़े जाने पर विरोध करता है, जिसका अभिप्राय मात्र मछली की रक्षा करना है।
जिसका अभिप्राय मात्र मछली की रक्षा करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। दीदी का चरित्र चित्रण करें। दीदी का चरित्र चित्रण करें। तो लेखक की दीदी अत्यंत कोमल स्वभाव वाली है। लेखक की दीदी अत्यंत कोमल स्वभाव वाली है। अत्यंत कोमल स्वभाव वाली है। एक मिनट। लेखक की दीदी अत्यंत कोमल स्वभाव वाली है। किसी जीव जंतु का मरना या मारना सुनकर उसका हृदय द्रवित हो उठता है। उसका हृदय द्रवित हो उठता है। किसी के दुख को देखकर वह भाव विह्वल हो जाती है। किसी के दुख को देखकर वह भाव विह्वल हो जाती है। वह मछली खाती भी नहीं है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो उत्तर है हमारा, कहानीकार ने मछली शीर्षक द्वारा यह कहना चाहते हैं कि बच्चों में मछली के साथ खेलने की इच्छा अधिक होती है। मछली के माध्यम से लेखक अपने दीदी के स्वभाव का परिचय देता है तथा भग्गू के स्वभाव को दर्शाता है, जो मछली काटने में नहीं हिचकता है। कहानी का आरंभ मछली खरीदने से होता है, फिर मछली के रक्षण की बात होती है और अंत भी मछली से ही होता है। इसलिए मछली शीर्षक ही सार्थक है। इसलिए मछली शीर्षक ही सार्थक है। तो अब हम लोग मछली कहानी जो है ख़त्म हो गया और इसका प्रश्न उत्तर भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। लो